सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ कांस्टेबल की जो ये वैकेंसी आने वाली है 8000 प्लस पदों पे। इसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, यदि आप रेलवे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो बिना स्किप के पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि भविष्य में जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और कोई भी भर्ती आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, देखो ये जो वैकेंसी आई है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 है। जो भर्ती का नाम रहने वाला है वो आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 है। ठीक है, और विभाग का नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, और जो पद का नाम है, जिस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है वो कांस्टेबल पोस्ट पे वैकेंसी जो है आने वाली है। ठीक है, जो संभावित इसकी जो वैकेंसी है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा है कि इसका जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होते ही आप लोग जो है एक वीडियो और बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन जो इस भर्ती में संभावित पद रहने वाला है वो 8000 प्लस पदों पे जो है जिसकी जो चर्चा चल रही है। देखो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्यों बना रहा हूं जानते हो? क्योंकि आप लोग जो है इस भर्ती में जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, भर्ती आने के बाद आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये भी वैकेंसी आप लोग भर्ती आने के बाद आप लोग जो है तैयारी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आप लोग जो है इस भर्ती में तैयारी कर सके। और इसमें जो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, ठीक है, इस भर्ती में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं आप लोग जो उन दस्तावेजों को तैयार कर सके। इस भर्ती में आप लोग एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया ये जो भर्ती आने वाली है वो 8000 प्लस पदों पे वैकेंसी जो है आने वाली है। ठीक है, जो ऑनलाइन का मोड रहने वाला है वो जो आवेदन का मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म आपको अप्लाई करेंगे। और योग्यता खाली जो है 10वीं पास मांगा गया है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए खाली जो है आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो इसकी जो संभावित आयु रहने वाली है वो 18 से लेकर 28 वर्ष तक का उम्मीदवार इस भर्ती में जो है आवेदन कर पाएगा। ठीक है, जो परीक्षा होगी इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा जो है आप लोग इस कंप्यूटर बेसिस्ड है, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा आप लोग का। ठीक है, इसमें जो है 120 पर्सन रहते हैं और 120 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 120 पर्सन 120 नंबर के रहते हैं और जो समय मिलता है आपको एग्जाम करने के लिए वो 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और जिसमें जो नेगेटिव मार्केटिंग भी रहती है, नेगेटिव मार्केटिंग रहती है उसमें जो है 1/3 अंक की। ठीक है, इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है सबसे पहले आप लोग होगा सीबीटी एग्जाम, उसके बाद जो है पीटी और पीएमटी होगा, उसके बाद डोमेन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट अब इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो आप लोग ये समझ लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग जो आवेदन करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मतलब आप लोगों से और कोई पात्रता नहीं मांगी गई है कि खाली जो है 10वीं पास जो है उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और जो आयु सीमा है इसके बारे में हमने आप लोग बता ही दिया है कि 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक का उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल हाइट, जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी हाइट अलग है और जो महिला कैंडिडेट उम्मीदवार है उनकी हाइट जो है अलग रहने वाली है। ठीक है, जो पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 170 सेंटीमीटर रहने वाला हाइट। ठीक है, जनरल और ओबीसी पुरुष कैंडिडेट, ठीक है, 170 सेंटीमीटर रहने वाला हाइट। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी आदि निर्धारित श्रेणियों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर जो है विशेष मानक जो है लागू होगा। ठीक है, इसकी जो हाइट वगैरह होगी सब कुछ होगी, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा। क्योंकि ये आप लोगों मैं बता रहा हूँ ये संभावित रहने वाला है। ठीक है, संभावित जो अनुमानित बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी तो एक वीडियो आप लोगों के लिए और बना दिया जाएगा। ठीक है, अब कैंडिडेट जो महिला उम्मीदवार हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार है उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। और जो एससी और एसटी कैटेगरी की उम्मीदवार महिला हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण है हाइट के नियमों में भर्ती के अनुसार बदलाव या श्रेणी के शर्त हो सकती है, इसीलिए अंतिम मानक 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन के ही मांगने हैं। ठीक है,
कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती जो है आरपीएफ कांस्टेबल की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। जो आरपीएफ कांस्टेबल में चयन सामान्यतः कई चरणों में होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग जो है सीबीटी एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आप लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उम्मीदवार को जो है कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी एग्जाम होता है। जो दूसरा चरण है इसमें जो है पीटी और पीएमटी होता है, ठीक है। जो दूसरा चरण है इसमें जो है पीटी और पीएमटी होता है। सीबीटी में निर्धारित मानक के अनुसार सफल उम्मीदवारों को पीटी और पीएचटी फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट के लिए जो है बुलाया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवारों को जो है शिक्षित और अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापन होता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं है, उम्मीदवार को आगे की सभी चरणों में सफल होना जरूरी होता है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, जो आप लोग का जो है आरपीएफ कांस्टेबल सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो ये सब संभावित है, मतलब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि देखो वैकेंसी आने के बाद बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है, प्रेशर रहता है खाली, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो जिसका जैसे ही इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका मॉक टेस्ट वगैरह रिविजन वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आप लोग जो सिलेक्शन जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग उतनी मेहनत कर चुके होते हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये आरपीएफ कांस्टेबल सीबीटी एग्जाम पैटर्न। आरपीएफ कांस्टेबल सीबीटी एग्जाम पैटर्न में कुल जो है 120% 120 नंबर के रहते हैं। उसमें जो है समय मिलता है आप लोगों को 90 मिनट का जो है इसमें से समय रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बैठने का, उसमें पेपर में बैठने के लिए, ठीक है। और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्केटिंग होती है। विषयवार आप लोग देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस 50%, ठीक है। और 35% रीजनिंग की 35% हो गया है, ठीक है। कुल जो है 50 35 120% ये हो गए, ठीक है। उस जो जनरल अवेयरनेस सिलेबस है, आप लोग ये सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। देखो जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा 50% जो है पूछे की जानकारी है। इसमें जो है मुख्य रूप से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि भारतीय इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया है, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया है, ठीक है। भारतीय भूगोल हो गया है, विश्व भूगोल हो गया है, ठीक है। भारतीय संविधान हो गया, भारतीय राजस्व व्यवस्था है, ठीक है। अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया है, ठीक है। और भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, खेल हो गया, कला और संस्कृति हो गया, ठीक है। रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान हो गया आप लोग, ठीक है। तैयारी के लिए करंट अफेयर पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है इसमें सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो है नंबर सिस्टम हो गया है, ठीक है। अलग अलग जो है परसेंटेज हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस तरह की क्वेश्चन आप लोग जो है स्क्रीन पे शो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एवरेज वगैरह हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये उम्मीदवार को गणित में स्पीड दोनों पर यह ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग सिलेबस में 35% है, जो एनालॉजी जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, नंबर सीरीज होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ये पूछे जाते हैं, ठीक है। जो रीजनिंग में लगातार प्रैक्टिस करने से प्रश्न हल करने की स्पीड काफी बेहतर जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें आप लोग ये देख लीजिए, ये जैसे कि हमने आप लोग बता दिया, ये संभावित है, बाकी का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। देखो आरपीएफ सीवीटी में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रूप से दिए गए मानक के यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एनसीएल, ठीक है, 35%, ठीक है। और 120 में 35% अंक 42 अंक का, ठीक है। और SC ST में देख लीजिए आप लोग 30% और 120 में से 30% 30 अंक का, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात है बहुत महत्वपूर्ण है, 42 या 36 अंक प्राप्त करना केवल जो है मिनिमम क्वालिफाइंग जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद पीटी और पीएमटी के लिए चयन हेतु वास्तविक कट ऑफ इसके आगे अधिक हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ उम्मीदवारों की जो संख्या है वह वैकेंसीज कैटेगरी और जो परीक्षा है प्रदर्शन पर निर्भर करती है, ठीक है। अब कैंडिडेट ये देख लीजिए कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं आरपीएफ कांस्टेबल पीटी पुरुष उम्मीदवार, ठीक है, इसमें जो है रनिंग भी होती है, आप लोग की रनिंग देख लीजिए आप लोग, 1600 मीटर जो रेस होती है वो 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है, जो पुरुष उम्मीदवार है। जो उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 14 फुट का, ठीक है। और हाई जंप होता है इसमें जो है 4 फीट का, ठीक है। अर्थात पुरुष उम्मीदवारों को दौड़ के साथ साथ लंबी कूद और ऊंची कूद की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आरपीएफ कांस्टेबल की पीटी महिला उम्मीदवार है उनके लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में होती है, ठीक है। जो लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट का होता है, जो हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है, ठीक है। इसलिए महिला उम्मीदवारों को भी शुरुआती में रनिंग, जंपिंग और प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आप लोग ये देख लीजिए कि जो है
आरपीएफ कांस्टेबल की जो नौकरी है उसमें क्या काम करना पड़ता है मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे और रेलवे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी होती है। ठीक है, ड्यूटी में परिस्थितियों के अनुसार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा करना, यात्रियों की सुरक्षा और सहायता करना, रेलवे परिसर की निगरानी, ट्रेन एवं रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, भीड़ नियंत्रण सहायता, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर कानून व्यवस्था से जुड़े कार्य में सहायता करना। ठीक है, जैसी जिम्मेदारियां जो है हो सकती है। ठीक है, अब कैंडिडेट ये देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल की जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की होती है। ठीक है, हालांकि जो ड्यूटी है वो 7 से 8 घंटे की होती है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना ऐसा कि जो है त्योहार, रेलवे में अधिक भीड़, वीआईपी मूवमेंट हो गया, विशेष सुरक्षा हो गया और आपातकालीन स्थिति हो गई है। ठीक है, में जो ड्यूटी का जो समय है वो बढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए उम्मीदवार को शिफ्ट ड्यूटी के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब कैंडिडेट देख लीजिए कि आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखने हैं। ठीक है, आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि ये जो पूरी भर्ती है ये 10वीं के बेस पर है। ठीक है, ये जो पूरी भर्ती है वो 10वीं के बेस पर होनी है, तो 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया आप लोग का। ठीक है, आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया है। ठीक है, पासवाई फोटो हो गया है और सिग्नेचर हो गया हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो आप लोग नोटिफिकेशन में आप लोग इस भर्ती में यदि आप आवेदन करेंगे तो नोटिफिकेशन जैसा ही आएगा, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करा और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे गए होंगे जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे आप लोग डॉक्यूमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, और अंतिम दस्तावेजों की सूची आधिकारिक नोटिफिकेशन में देनी होगी। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल 2026 की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखो रोजाना पढ़ाई का तरीका, जनरल अवेयरनेस 2 घंटे, मैथ 1.5 घंटे है। ठीक है, रीजनिंग है 1.5 घंटे का है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है 30 से 45 मिनट करंट अफेयर को देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ 30 से 60 मिनट फिजिकल प्रिपरेशन को देना है। ठीक है, इसमें है करना उपयोगी रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीटी की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू न करें। ठीक है, अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी शुरू करें। इसमें जो है रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्पीड वगैरह हो गया। ठीक है, काम पर शुरू कर दें। ठीक है, पहले अपनी वर्तमान रनिंग नोट करें। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे पीटी और निर्धारित समय के बेहतर करने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो आरपीएफ कांस्टेबल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण बात है अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरपीएफ कांस्टेबल 2026 की नई भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन डेट को कंफर्म नहीं माना जा सकता है। इसलिए यूट्यूब या सोशल मीडिया पर दिखाई